जय हिंद। भविष्य के योद्धाओं, कैसे हो आप सब लोग? मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया हो और प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों, रिटन एग्जामिनेशन एनडीए का 21 अप्रैल को होने वाला है और इसके अंदर मैथमेटिक्स के बाद में अगर किसी सब्जेक्ट का सबसे अहम रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर है तो वो है इंग्लिश का। हम सब लोग जानते हैं कि एनडीए के इंग्लिश में 200 मार्क्स का वेटेज है लगभग। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी मेरिट लिस्ट को सुनिश्चित करा देता है। 50 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 4 मार्क्स का होता है। तो हम ऐसा क्या करें, अभी हमारे पास में जो बचा हुआ टाइम है उस टाइम का किस तरह से यूज करें जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स इस सेक्शन के अंदर स्कोर कर पाए। तो इस वीडियो में आपको मैं 5-6 टिप्स बता रहा हूं और इन टिप्स के बेसिस पर अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, सुनते हैं तो आपको समझ में भी आएगा कि जो बता रहा हूं वो हर चीज एकदम रिलेवेंट है और वो फॉलो अगर आप करते हो तो निश्चित तौर पर आपका स्कोर जो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो आप यहां देखिएगा कि सबसे पहले तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जनरली क्या होता है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स में पढ़े होते हैं उन बच्चों की एक परेशानी होती है, वो इंग्लिश को लास्ट तक हल्के में लेते रहते हैं। और जब आपने इंग्लिश को लास्ट तक हल्के में लिया, भाई ये एक लैंग्वेज है जिस पर आपकी कमांड होना बहुत ही आवश्यक है। और दूसरी बात कि आपको यह भी भरोसा करना पड़ेगा कि हमको मार्क्स दिला करके जाता है। आप लास्ट तक इसको अंडर एस्टिमेट करते हो, फिर लास्ट में जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, फुल लेंथ टेस्ट लगाते हो, आपके मार्क्स डाउन जाते हैं जीएटी के अंदर, फिर आपको समझ में आता है कि यार इंग्लिश का भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर पछताने के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो आप पहले विश्वास कर लीजिए, अपने आप को दिलासा दिला दीजिए कि मैं जितना मेहनत बायोलॉजी या दूसरे सब्जेक्ट के अंदर करता हूं, आप सोचिए बायोलॉजी के 10 क्वेश्चंस आते हैं 40 नंबर के, और उस बायोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 15 दिन लगते हैं। उतना अगर आप टाइम काट के इंग्लिश को दोगे तो 15 डेज में इंग्लिश के लिए क्या नहीं कर सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो। सबसे पहली बात तो अपने आपको भरोसे में लीजिए कि भाई ये सब्जेक्ट है और ये बड़ा भारी भरकम स्कोरिंग सब्जेक्ट है। फिर दूसरी बात इसके लिए जो इंपॉर्टेंस रखती है कि भाई अब ये जो इंग्लिश है सब्जेक्ट ना होकर के एक लैंग्वेज का है, हमारी लैंग्वेज के नॉलेज का टेस्ट है कि कोई चीज हम पढ़ते सुनते लिखते हैं तो हमको कितना समझ में आता है, क्या समझ में आता है। तो आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पर रीडिंग करना है 30 मिनट्स के लिए। अब बच्चों, डेली आप 30 मिनट जब रीड करोगे तो इस 30 मिनट्स को रीड करने में आपके क्या क्या सेक्शंस बहुत मजबूत हो रहे हैं। सबसे पहले आपका जो वोकैब सेक्शन है वो वोकैब सेक्शन मजबूत हो रहा है, क्योंकि आप डेली बेसिस पर सिनोनिम्स पढ़ते हो, डेली बेसिस पर एंटोनियम्स पढ़ते हो, इडियम्स भी पढ़ते हो। तो बच्चा, इन सबको याद रखने का एक रामबाण तरीका जो है वो यही है कि डेली लाइफ के अंदर ये जहां यूज होते हैं वहां हम इनको पढ़ते लिखते और यूज करते जाएं। तो अब ऐसे अचानक से कुछ हो नहीं सकता। तो आपने जो भी रूटीन अपना बनाया है, क्योंकि अगर हम बात करें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स की, तो एक जो ट्रेंड पैटर्न होता है, एक ट्रेंड सेट होता है, उसके हिसाब से तीनों के 10-10-10 क्वेश्चंस आते हैं। पिछले जो अटेम्प्ट है अगर उसको हम छोड़ देते हो तो अगर 10-10-10 क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस अगर है यहां से और 4 मार्क्स एवरी क्वेश्चन के लिए, तो 120 मार्क्स आपका सिर्फ वोकैब से हो जाता है। तो इस वोकैब के लिए आपको करना क्या है, आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसमें सपोज कोई नोट्स बनाया होगा, आपने अपना वोकैब नोट्स मेंटेन किया होगा, तो वोकैब नोट्स से रिवीजन करते चलें। अगर अभी तक वोकैब नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप क्या कीजिए बच्चा, डेली बेसिस पे कम से कम आप जो है अभी से 15 को करते चलिए। तो आप क्या करोगे बच्चा, 30 डेज के अंदर आपके पास जो है ना सबका एक भारी भरकम आपके पास खजाना हो जाएगा। और लगभग आपके पास में 13 है ना 1350 वर्ड्स के आसपास इकट्ठे हो जाएंगे। डेली 15 करोगे, 30 दिन के 450, 450 और 450। तो ऐसे करके आपको, और अभी तो 2 महीने बचे हैं, तो 60 डेज के अंदर आप अगर देखोगे तो यही जो है 1350 करके कितना हो जाएगा भाई, 2700 हो जाएगा। और 2700 आपने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स अगर करे हैं, यानी कि लगभग इडियम्स हो जाएंगे 1000 के आसपास और 700-800 जो है आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगर आपको परेशानी आ रही सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स करने में, तो मैंने ऑलरेडी फोर्स एनडीए चैनल पर ही सिर्फ 13 वीडियो पढ़ाए हैं। 13 वीडियो में 1300 इडियम्स करा दिए हैं और बड़े अच्छे लेवल वाले हैं जो डिफरेंट एग्जामिनेशन से पूछे गए। वहां से आप कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। साथ ही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के लिए लगातार मैं
डेली 8 से 9 में लाइव क्लास ले ही रहा हूं, तो वहां से आपका परफेक्ट हो जाएगा। बट ये एक बार पढ़ने के बाद में आपको एग्जामिनेशन तक इसको लेकर के अगर जाना है और एग्जामिनेशन में अगर इसका यूज कराना है तो आपको डेली जो है 30 मिनट्स पढ़ना पड़ेगा। यही इस रीडिंग से आपका एक और पार्ट मजबूत होगा, दैट इज कॉम्प्रहेंशन। क्योंकि बच्चा अभी पहले तो क्या हो रहा था कि कुछ अटेम्प्ट से वो जो है अनसीन पैसेज दे ही नहीं रहा था, पैसेज वाला पार्ट एकदम गायब हो रखा था। बट इस बार पैसेज आया, वो पैसेज में भी थोड़ा लेवल था, हर किसी को उस पैसेज समझ में आया नहीं। तो रीडिंग हैबिट नहीं होगी तो कॉम्प्रहेंशन समझ में नहीं आएगा। तो कॉम्प्रहेंशन को समझने के लिए रीडिंग करना बहुत ही आवश्यक है। और साथ ही साथ इसी से क्या होगा बच्चों, जब हम रीडिंग अच्छा करेंगे तो हमारा PQRS भी बनेगा। क्योंकि कॉनोटेशंस जो होते हैं, है ना, फिक्स पेयर्स जो होते हैं, एक सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आना ही है, वो हमारी रीडिंग से। तो बच्चा 30 मिनट्स की रीडिंग की जो मैं बात कर रहा हूं रामबाण है। और ये बोझिला आपको लगेगा कि सर ये एग्जामिनेशन का टाइम है, जस्ट 2 मंथ्स बच्चे, अब रीडिंग का कह रहे हो। मैं करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से रीडिंग का बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, मैं रीडिंग का बोल रहा हूं तो सिर्फ इंग्लिश के 200 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से। और अगर 30 मिनट्स पर डे रीडिंग अगर आप कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो बच्चा जो है आप समझ लीजिए आपका ग्रामर पार्ट, आपका कॉम्प्रहेंशन पार्ट, आपका वोकैब पार्ट एकदम मस्त होने वाला है। अगली अगर हम बात करें बच्चा, तो 30 मिनट्स रीडिंग हमने यहां पर हम परफेक्शन के साथ काम कर लिया। अब हमारे पास में आता है बच्चों एरर डिटेक्शन। क्योंकि अगर हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स की बात कर लें तो उसके बाद में फिर हमारे पास जो पार्ट बचता है दैट इज एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन जो है 10 क्वेश्चन जनरली अभी तक आए हैं, आते रहे हैं पेपर के अंदर। और ये 10 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होते हैं। जनरली क्लासेस में भी आपको बहुत लंबे लंबे टाइम तक ग्रामर ही टीचर्स पढ़ाते हैं। पर उसके बावजूद भी क्या होता है, कई बार ऐसे फ्रेजल वर्ब है, बहुत लंबा चौड़ा रट्टा मारना पड़ता है। कुछ चीजें हो पाई तो ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाती है। तो बच्चों ग्रामर के अंदर आपको एरर डिटेक्शन वाले पार्ट में क्या करना है, अगर सपोज आपने अभी तक एक बार ग्रामर को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो फिर आप जो है पर्टिकुलर टॉपिक से स्टार्ट कर दीजिए, वर्ब से स्टार्ट कर दीजिए, वर्ब के बाद थोड़ा टेंस का रिविजन कर लीजिए, टेंस के बाद आप सिंटेक्स पढ़ लीजिए, है ना। वर्ब, टेंस, सिंटेक्स ऐसे हैं जहां से आपको एक बेसिक मजबूती मिल जाती है। यही के साथ साथ आप आर्टिकल्स थोड़ा सा पढ़ लीजिए बच्चों। और इसके बाद फिर आपके जो है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारे आप उनको आराम से पढ़ लीजिए। ये सब पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। ये सब आपको निपटाना है कैसे भी करके 10 डेज के अंदर। कितने डेज के अंदर बच्चा? 10 डेज के अंदर। 1 टॉपिक पर डे अगर आप पढ़ोगे, एक दिन में वर्ब पढ़ लिया, दूसरे में टेंस पढ़ लिया, तीसरे में सिंटेक्स पढ़ लिया, चौथे में प्रोनाउन पढ़ लिया, पांचवें में एडजेक्टिव पढ़ लिया, छठे में एडवर्ब पढ़ लिया, कंजंक्शन पढ़ लिया, प्रीपोजिशन पढ़ लिया, फ्रेजल वर्ब पढ़ लिया। तो ऐसे करके 10 डेज में 10 आपके हो जाएंगे। क्योंकि 40 मार्क्स का यहाँ पर रोल है, बहुत बड़ा रोल है नहीं, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बट हाँ पढ़ना तो है। 10 डेज में इसको एक बार जब आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाना है। क्या करना है बच्चों? क्वेश्चंस लगाना है। अभी जो मैं अपने बच्चों को बताता हूं, हमेशा क्या बताता हूं कि आप पहले पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद जब क्वेश्चन लगाने जाओगे आपको डायरेक्टली एरर नहीं मिलेंगे, तो आप एरर्स को सॉल्व कीजिए एक्सप्लेनेशन की हेल्प से। जिस भी बुक को आप यूज करोगे उस बुक के अंदर क्वेश्चन भी रहेंगे और लास्ट में एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। तो एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे आप क्या कीजिए, क्वेश्चंस को हैंडल कीजिए। क्या क्वेश्चन था, मुझे एरर नहीं मिल रहा था, बट एरर क्या है। ऐसे करके आप 50 के आसपास पर चैप्टर के क्वेश्चंस लगाइए एक्सप्लेनेशन की हेल्प से, और फिर 50 जो है इंडिपेंडेंटली लगाइए, तो चैप्टर आपका एकदम पक्का हो जाएगा। उस चैप्टर के आपके कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाएंगे। जब सब कुछ हो जाए उसके बाद में फिर वो 120 रूल्स जो है वो आपको कई जगह मिल जाते हैं। 120 रूल्स पे आप चिपक सकते हो। 120 रूल्स की हेल्प से आप आगे की कहानी चालू कर सकते हो। तो बच्चा ये एरर डिटेक्शन वाले पार्ट के अंदर आपको करना है। इसके बाद जब आप देखते हो बच्चा, तो नेक्स्ट पार्ट आता है आपका कि प्रैक्टिस यूजिंग ऑब्जेक्टिव बुक। जनरली हम देखते हैं कि बच्चा मैथमेटिक्स से तो क्वेश्चंस लगाता है, बट इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं लगाता है। सिनोनिम, एंटोनिम वो याद करता रहता है, बट जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछा गया था, क्या मुझसे बन रहा था और क्या बनाने में गलती हुई। तो आप क्या कीजिए, कोई सा भी एक इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए, जनरल इंग्लिश के लिए आता है, और उस बुक की मदद से आप प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि है ना, कहा जाता है कि प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को घींसोगे। और 10 डेज में आपने एरर डिटेक्शन के भी कर लिए हैं। अब जब आप ऑब्जेक्टिव बुक के इस्तेमाल से जब आप क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, तो कोई भी जनरल ऑब्जेक्टिव की जो बुक होगी इंग्लिश के लिए,
उसके मिक्स क्वेश्चंस आप लगाओगे, ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएंगे। वहीं आपसे सिनोनिम्स बनेंगे, वहीं आपसे एंटोनिम्स बनेंगे, वहीं वन वर्ड भी आपसे बनने लगेंगे, इडियम्स बन जाएंगे। ये सब होना है, पर धीरे धीरे होना है। एकदम से बहुत हड़बड़ाहट प्रदर्शित नहीं करना है, पर इस तरह से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है ऑब्जेक्टिव बुक की मदद से। नेक्स्ट बात जो है बच्चों कि आपने अभी तक जो है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चा जो मेरा वीडियो देख रहा है वो आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी पिछले कई दिनों से आप एनडीए के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। तो आप जब पिछले कई दिनों से एनडीए के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे तो काफी कुछ आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, देखा होगा। तो आप जो है उस ओल्ड मटेरियल को रिवाइज करना ना भूलें। अभी क्या होता है, जैसे जैसे एग्जाम सामने आती है थोड़ा डर हावी होने लगता है। जब डर हावी होने लगता है तो बच्चों होता क्या है कि हम बहुत सारे स्ट्रेटेजी के वीडियोस देखते हैं, जैसा टीचर्स बताते हैं वैसा हम करते जाते हैं, हम अपने आप पे भरोसा भूल जाते हैं। आपको ये देखना है कि आपने अभी तक उस सब्जेक्ट के लिए क्या किया है। अभी तक आपने उस सब्जेक्ट के लिए जो किया है उस ओल्ड मटेरियल को रिवाइज कर लीजिए। हो सकता है मैं जो बता रहा हूं उसमें से 40-50% चीजें वहीं से आपके लिए सुलझ जाए और आसान हो जाए। तो ओल्ड मटेरियल का रिवीजन करना हमें किसी भी हालत में नहीं भूलना है। इसके बाद में लास्ट जो और इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चा कि हमने सब कुछ कर लिया, हमने सब कुछ पढ़ लिया, जैसे सर ने बताया सब करते जा रहे थे, हम सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से किया, सिस्टमेटिक से किया। पर देखो बच्चा, जब तक एग्जाम नहीं देते हैं ना तब तक समझ में आता नहीं है कि हम कितने गहरे पानी में हैं। और रियल एग्जामिनेशन को फेस करने से पहले अगर हमने 10-12 मॉक टेस्ट लगा लिए जहां मिल जाए, और मैं तो कहूंगा कि आप प्रैक्टिस सेट खरीदिए और मोबाइल को बंद करके स्टॉप वॉच को लेकर के फिर आप उस तरह से इन प्रैक्टिस सेट्स को लगाइए। तो अपने आप को इवेल्युएट कीजिए मॉक टेस्ट के थ्रू या फिर टेस्ट सीरीज के थ्रू, जहां भी आपको मिल जाए, जैसी भी हालत में मिल जाए। तो टेस्ट सीरीज को आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, चाहे आप सेल्फ स्टडी कितना भी कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जब सेल्फ स्टडी कर रहा होता है उसको लगता है कि जितने टाइम में मैं टेस्ट दूंगा उतने टाइम में मैं एक दूसरा चैप्टर पढ़ लूंगा। बच्चों, अगर टेस्ट के टाइम पर आप नया चैप्टर पढ़ने की कहते हैं और अपने आप को टेस्ट का फेस करने से अपने आप को बचाते हैं, इतना पढ़ने वाले होते हैं हम तो अभी तक काफी कुछ पढ़ चुके होते। तो अभी काम क्या है कि टेस्ट के टाइम पर टेस्ट ही देना है। टेस्ट के अलावा जो टाइम बचता है उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करके हमें अपने एनडीए के एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है बच्चों। और यही सेम स्ट्रेटेजी जो है सीडीएस के बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी एग्जामिनेशन में एक पूरा पेपर ही इंग्लिश है और कहीं ना कहीं यही सारी चीजें आती है। हाँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अलग होता है, लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है, पर उसको आसानी से हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट चीज है बच्चा कि हमारा जो है नया बैच सीडीएस के लिए जो आ रहा है 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 1 मार्च 24 से स्टार्ट हो रहा है सीडीएस के लिए नया बैच, और एनडीए के लिए नया बैच जो है जो टारगेट करेगा सितंबर के एग्जामिनेशन को। दोनों ही बैच सितंबर के एग्जामिनेशन को टारगेट करेंगे। बच्चों, मैं कभी किसी को सलाह नहीं दूंगा 40-45 दिन के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। 40-45 दिन की कोचिंग ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं होता है। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया था तो घर बैठ के मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बताई है, स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, जितना हो सकता है मैक्सिमम उतना कीजिए। निकल जाएगा बहुत अच्छी बात है, ना निकले तो फिर आप सितंबर अटेम्प्ट को फोकस करते हुए शुरुआत से ही इसी डेट से ही अपनी प्रिपरेशन को शानदार तरीके से करना शुरू कर दें। क्योंकि प्रिपरेशन अगर ढंग से होगी, व्यवस्थित तरीके से अगर प्रिपरेशन होगी तो ही हमें सिलेक्शन मिल पाएगा, अदरवाइज सिलेक्शन बहुत दूर है। अगर आपको इन बैचेस में से किसी बैच में एडमिशन लेना है तो आप हमारा नंबर 9826049151 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाना ना भूलें। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने कल भी एक वीडियो बना करके डाला है जिसमें 60 दिन में आपको पेपर को कैसे हैंडल करना है, 60 डेज स्ट्रेटेजी डाली है। तो अगर आपको 60 डेज स्टडी देखना है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर के उसको भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नए वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। हम होंगे कामयाब इसी बार। जय हिंद।